कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मेरा और अमाद का निकाह कभी हुआ ही नहीं, तो ये तस्वीर कहां से आ गई? ये तारीख? इस दिन तो मेरा आजाद के साथ निकाह हुआ था, इस तस्वीर पे ये तारीख कैसे हो सकती है? मैं अब आपसे आखिरी बार पूछता हूँ कि क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये क्या हो रहा है? लतीफ फोटो दो। ओफो, तो हनीमून की पिक्चर्स देखी जा रही है। जरा मैं भी तो देखूं कश्मीर की वादियां। लतीफ क्या कर रहे हैं? अरे देख लीजिए। लीजिए। ये क्या बचपना है लतीफ? लतीफ मैं चलती हूँ। तमीज़ है। ये फोटो तुम्हारे लिए नहीं है माहिरा, ये फोटो अरमान के लिए है। Behave like a good girl. तुम कुछ भी कर लो अमान, अपने और अरमान के बीच में मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी। मुझे तो लगा था कि तेरे अंदर शेरनी का दिल है, तू किसी से नहीं डरती। लेकिन मेरा चेहरा देखकर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अल्लाह से भरोसा उठ गया क्या? हमारा अल्लाह पे भरोसा तो हमारे मरते दम तक रहेगा। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करने आई थी। तू और शुक्रिया? क्या करूं? तुम इंसान लोग एहसान लेकर भूल जाते हो, लेकिन हम डायन नहीं। तू चाहती तो मुझे उस दिन मरता हुआ छोड़ सकती थी, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। उसके लिए शुक्रिया। इसके बदले में तू मुझसे कुछ मांगना चाहती है तो तू मांग सकती है। तेरी काली जबान से ये नेक अल्फाज अच्छे नहीं लगते। जरूर इसमें भी तेरी कोई ना कोई चाल ही होगी। खुशकिस्मती बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। अगर तुझे नहीं चाहिए तो ठीक है, तेरी मर्जी। रुक, हम अपनी बहू को दफनाना चाहते हैं और इसके लिए तुम्हें एहसान को अपनी शैतानी गिरफ्त से आजाद करना होगा। ठीक है, अब मैंने जुबान दी है तो मैं उसे जरूर निभाऊंगी। तू अपनी बहू को दफना सकती, और सिर्फ उस वक्त मैं एहसान को आजाद करूंगी। The number you are trying to call is currently not reachable. ये एहसान का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ है वो? तुम्हें एहसान का कोई कॉल आया था? सर, मैंने एहसान सर को कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर जिस दिन से आप हनीमून के लिए गए हैं उनका भी फोन बंद है। ओके। मेरे ऑफिस में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? किसी ने सही कहा है अरमान भाई, नेकी कर और दरिया में डाल। हम आपको यहाँ ये बताने आए हैं कि सारंग म्यूजिक के साथ डील मत कीजिए, और आप हैं कि तुम इस डील के बारे में क्या जानते हो? सब कुछ। हमारा मतलब है आपकी जैसी बड़ी हस्ती के बारे में कौन नहीं जानता। इसका मतलब अब तुम मेरी पर्सनल लाइफ के साथ साथ मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी घुसने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आप एकदम गलत समझ रहे हैं। हम तो आपके एहसानमंद है कि आपने हमें अपने घर में रहने की पनाह दी है,
और इतने बड़े एहसान के बदले हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी नुकसान हो। ये जो सारंग म्यूजिक वाली कंपनी है वो सबके साथ फ्रॉड डील करती है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उनको कॉल करके देख लीजिए और पूछिए जो मुन्ना रंगीला के साथ 5 एल्बम का डील किया था वो कहां है। हमें भी उनके साथ डील करने के बाद ही पता चला अरमान भाई कि वो लोग फ्रॉड हैं। कीजिए कीजिए, कॉल कीजिए। दादी ये सब कैसे हुआ? ये बहुत लंबी कहानी है बेटे। मुझे कुछ याद नहीं है दादी। क्या हो गया मुझे? हम आपको कैसे बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है? कैसे बताएं? वो डायन कहीं नजर नहीं आ रही है। यही मौका है। एहसान बेटे आप हमारे साथ आइए। हम आपको सब बताते हैं। आइए हमारे साथ। देखा अरमान भाई, हमने आपका करोड़ों का नुकसान होने से बचा लिया। आप हमारा शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? क्या चाहिए तुम्हें? हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। कैरम का। आइए भाई, हम दोनों की रगों में एक ही माँ का खून है। चलिए देखते हैं कौन से भाई की जीत होती है। अरे हमारे कहने का मतलब है कि माहिरा जी कहती रहती है ना कि हम कोई अमाद हैं आपके सौतेले भाई, इसलिए चलिए उनकी बात मान कर ही हम आपको भाई बुला लेते हैं। चलिए खेलिए, देखते हैं जीत किसकी होती है। चलिए ये भी ठीक है, हम पहले चल लेते हैं। एहसान, हम अभी आपको सब कुछ बताते हैं। कहाँ गया? कहाँ गया? हमने तो यही रखा था। कहाँ गया? या अल्लाह। तू इसे ढूंढ रही है ना बुढ़िया? इंसान लोग होते ही एहसान फरामोश हो। अब देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। सनम ये क्या हो रहा है आपको? और आप ये किस तरीके से दादी से बात कर रही? एहसान बेटे, ये वो नहीं है जो आप इसे समझ रहे हैं। ये एक डायन है, डायन। इसने आपकी अम्मी की जान ले ली और इसने हमारे सारे घर को बिखेर दिया। ये काला सा है।
दादी, तेरी ताकत इस ताबीज में और ये ताबीज मेरी मुट्ठी में। आज फिर से बुराई की जीत हो गई। आपने हमसे हमारी भारी ताकत तो छीन ली, लेकिन उस ताकत को कैसे छीनेगी जो हमारे दिल में है। मैंने आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और आपने बदले में सिर्फ धोखा दिया, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हम आपकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन के अंदर हम आपको अपनी मोहब्बत की ताकत से बदल देंगे। बेवकूफी भरे ख्वाब देखने में तुम इंसान लोग कितने माहिर होते हो। ठीक है, जितने ख्वाब देखने हैं देखो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन होगा वही जो मैं चाहती हूं। वीडियो में साफ पता चल रहा है कि मेरा और आजाद का निकाह हुआ था। अमाद बीच में कहां से आ गए? कौन सा खेल है जो अमाद खेलना चाहते हैं ये सब करके? क्या हुआ भाई, कंसंट्रेट कीजिए। हमें पता है आप ही जीतेंगे। खेलिए खेलिए। ये आफरीन क्या कर रही है यहाँ पे? इसका मतलब जो अमाद मेरे साथ खेल खेल रहे हैं उसका कोई कनेक्शन आफरीन के साथ तो नहीं है? पता करना होगा मुझे। क्या बात है भाई, रानी भी चली गई। भाई रानी तो तभी मिलेगी जब क्या बात है भाई, हमने कहा था ना आप ही जीतेंगे। अब इसी बात पे कुछ ड्रिंक्स हो जाए? नहीं, मुझे जाना है। मायरा मेरा इंतजार कर रही है। इतनी रात हो गई है, अरमान पता नहीं कहाँ रह गए। फोन भी नहीं मिल रहा है और उस अमाद का भी कुछ आता पता नहीं। पता नहीं अमाद के शैतानी दिमाग में फिर से कुछ चल रहा हो तो। सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। अरमान, क्या हालत बना रखी है ये? क्या है ये सब? क्या किया आपने अरमान के साथ? इसने कुछ नहीं किया है। गुड बॉय है, फनी है थोड़ा,
प्लीज आइए, संभल के अरमान। मायरा, गुड नाइट अरमान भाई। जाने दो ना मायरा, वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ेगी हमेशा। मेरा हाथ पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? इतना गुस्सा? पता है मायरा, गुस्सा करती लड़कियां ना और भी खूबसूरत लगती हैं। ये बड़ी बड़ी आंखें, ये गुस्से से लाल लाल गाल, उफ माहिरा। देखो, मेरे और अरमान के करीब आने की कोशिश भी की ना, मैं धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी, समझे? वक्त किस तरफ करवट ले ले कोई नहीं जानता माहिरा। देखते हैं कौन किसको इस घर से बाहर निकालता है। अभी तो मेरे पास इतने सबूत बचे हैं जो तुमने अभी देखे भी नहीं। मुझे इतनी भूख लगी है, याद भी नहीं है कल रात को मैंने डिनर किया भी है कि नहीं। तुम जानती हो मायरा, मुझे हमेशा से ऐसी बीवी चाहिए थी जो अपनी शौहर की आंखों में आंखें डालकर देख ही ना सके। जैसे ही शौहर आए, आंखें नीचे। वो कहता ना, पैरों की जूती टाइप। पैरों की जूती जब सर पे पड़ती है ना तो पता चलता। अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा हूँ। कौन ऐसा मजाक करता अपनी बीवी के साथ? अब तुम्हें मेरा प्यार पसंद नहीं आया तो मैंने सोचा कि तकरार ही कर लूं। अच्छा ठीक है, देखो मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, कल रात की बात लेके। आई एम सॉरी। अरमान, वेरी बैड। हाँ, पहले तुम ऐसी हरकत करते हो और बाद में ऐसा बच्चों जैसा मुंह बनाते हो कि सबको प्यार आ जाए। नहीं नहीं, मुझे सबका प्यार नहीं चाहिए, मुझे अपनी बीवी का ही प्यार चाहिए बस। आइंदा से ऐसी हरकत हुई ना अरमान, मैं बता रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। और मुझसे प्यारा? कोई नहीं। वैसे खाला और लतीफ का छुप छुपा के देखना हो गया हो तो हमारे साथ आके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग है अरमान भाई। मॉर्निंग। वैसे मानना पड़ेगा, मुन्ना रंगीला का अंदाज रंगीला है। वैसे मायरा, मुन्ना रंगीला के बारे में मेरी सोच गलत थी। ये यहाँ इस घर में किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि इज अ गुड बॉय। इसने तो मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने से बचाया भी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इनके यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। इन्हें अपने लिए एक नया घर ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इनकी आदर्श तो जा ही चुकी है। कहीं ना कहीं से नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। ये तुम्हें क्या हो गया मायरा? अब तक तो तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मुन्ना रंगीला इस घर में रहे, और अब जब मैं मान गया हूं तो तुम इसे जाने के लिए कह रही हो? नहीं जी अरमान भाई, मैं तो मेहमान हूं, और मेहमान हक नहीं जता सकते।
अगर माहिरा जी चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। अगर अब तक ये मायरा की जिद थी कि तुम यहीं इसी घर में रहोगे, तो अब ये मेरी जिद है कि अब तुम यहाँ इसी घर में रहो। अरे मायरा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम क्यों ऐसे जाने के लिए कह रही हो? हम जानते हैं अरमान भाई कि माहिरा जी क्यों चाहती है कि हम इस घर से चले जाएं।